बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जैसा कि मैंने कहा था कि गंद फैलने का वक्त हुआ जाता है। जी हाँ, एक के बाद एक बेवकूफ़ियाँ करेंगे, एक के बाद एक ऐसी हरकतें करेंगे जिसकी बिना पर मजीद इज़्ज़त वक़ार सियासतदानों का ख़राब ही होता हुआ नजर आएगा। जिस शख्स ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई करना था ना 4 बजे के बाद, उसको डी नोटिफाई करने के लिए दरख्वास्त चली गई है। जी हाँ, गवर्नर डी नोटिफाई होने जा रहे हैं। गवर्नर ही अपनी नौकरी से बर्खास्त होने जा रहे हैं। मैं किस बिना पर यह बात कर रहा हूं और ये इख्तियारात किसके पास हैं और उसके बाद दरखास्त किसने भेजी है? डेफिनेटली जाना है। 5 अरब की ऑफर लग गई, बाकायदा शिकायतें पहुंच चुकी कि एक एक पीटीआई के एमपीओ, स्पेशली खवातीन एमपीओ को 5-5 अरब रुपए की ऑफर दी जा रही है, सिर्फ वोट नहीं, दाएं बाएं होने के लिए। उसकी कुछ डिटेल्स है और गंद किस तरह हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी को किस तरह तैयार किया जा रहा है, उसकी भी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई है। और डर है किसी चीज़ का। मैंने बोला सूरत हाल काफ़ी गैर मामूली है। आज की रात और कल का दिन वाकई काफ़ी अहम है, क्योंकि पार्लियामेंट इस्लामाबाद से किसको खतरा है? वहाँ के इंतजाम एफसी और फौज को दे दिए गए हैं। कुछ डिटेल्स है मेरे पास इनसाइट, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहले जी पंजाब असम्बली के मामले को लेकर चलते जी। इजलास नहीं बुलाया गया जी, 4 बज गए और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त 7:30 बज रहे। अभी तक किसी किस्म का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। हाँ, मत्थे रंग देंगे, धमकियाँ शमकियाँ, ये तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। उस डिक्लेरेशन का मुसलसल इंतजार किया जा रहा है, जो डिक्लेरेशन गवर्नर ने दूसरी बार भेजना था डी नोटिफाई करने के लिए कि अगर 4 बजे तक वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो उनको डी नोटिफाई कर दीजिएगा, वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। फिर जिस पे कल से ही शुरू हो गई थी धमकियाँ कि सीएम ऑफिस भी सील कर देंगे, जिसपे मोनस अलाई ने आर्ट क्लब के बाहर से राना सनाउल्लाह को ट्वीट किया, जनाब मैं इंतजार करो, अभी तक आप सील करने के लिए नहीं आए। तो अभी तक ऐसी कोई हरकत भी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इतना मैं बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कंटेनर्स ला के ज़रूर खड़े कर दिए आर्ट क्लब के बाहर कि कोई आए तो फिर देखते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में अभी तक गवर्नर राज के हवाले से भी धमकियां दी, और ये धमकियां कोई और नहीं, राना सनाउल्लाह ने दी है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर राज भी लग सकता है और ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने गाइडलाइन देते हुए कहा है कि आपने आइन और कानून की रोशनी में तमाम काम करना है। वो किस तरह काम करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने फील्डिंग कैसे खड़ी की है। अच्छा, साथ उन्होंने एक बड़ी मैनी खेज बात की कि परवेज़ इलाही के जाने के बाद हमारा जो वज़ीर आला का कैंडिडेट है वो है हमजा शहबाज। अच्छा, ये बड़ी हैरानगी की बात है। दूसरी तरफ जरदारी साहब ने कन्विंस किया हुआ है चौधरी शुजात को कि मेरा कैंडिडेट जो है ना, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, उसको आपने सपोर्ट करना। चौधरी शुजात ने भी कहा चाहे कुछ मर्जी हो, हमने नून लीग का कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करना, जरदारी साहब आपके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। जिसकी वजह थोड़ी आस हवास बनी थी कि शायद जरदारी साहब अपना कोई कैंडिडेट लाएंगे, मगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमजा शहबाज उनका कैंडिडेट है। डेफिनेटली कोई चीज़ है। अच्छा जी, और पीपी का मानना था कि वो काफली का मानना था कि वो पीपी के कैंडिडेट को करेगी। लेकिन मैंने बोला गंद मच रहा है और चौधरी शुजात जिन चीज़ों पे कन्विंस है उस पर मुस्लिम लीग नून कन्विंस नहीं है। ऐसे में गवर्नर हाउस में इस वक्त भी इजलास जारी, जब मैं आपसे बात करूँ तो ताहिर खलील सिंधु है चीफ व्हिप है, उनको कहते हैं कि मैंने बोला जो सुबह मैंने आपको धमकियाँ बताई थी कि ये धमकियाँ के असरात मुझे पता चल रहे हैं, वो होना शुरू हो गया है। उन्हें कब रेंजर्स को बुला सकते हैं, गवर्नर के पास ये इख्तियार है। अच्छा जी, ये पता नहीं इजलास के अंदर बीच के अंदर क्या बातें चल रही है। गवर्नर राज लगा सकते हैं और गवर्नर दूसरा मरासला भी भेज सकता है दोबारा से एक बार फिर, लेकिन गवर्नर राज लगाने के लिए भी तैयारियां पूरी हैं, इस सिलसिले में भी कार्रवाइयाँ हैं। और ये गवर्नर राज को इंप्लीमेंट कौन करेगा जी? ये ब्यूरोक्रेसी करेगी ना। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए आपको पता है कि पिछले 4 महीने से बाकायदा रिक्वेस्ट की जा रही है कि चीफ सेक्रेटरी दे दें हमें, चीफ सेक्रेटरी दे दें हमें, चीफ सेक्रेटरी दे दें। पिछला वाला चीफ सेक्रेटरी मुझसे छुट्टियों पर जा रहा था कि वो इनके साथ काम करना नहीं चाहता था, परवेज़ इलाही साहब के साथ। तो आज इन्होंने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया जी, अब्दुल्ला सुंबल, खास शहबाज शरीफ साहब के आदमी, उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया गया है ताकि गवर्नर राज और दीगर मामलात की इंप्लीमेंटेशन के लिए इनका अपना बंदा सूबे के अंदर मौजूद हो। तो चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल, और अब्दुल्ला सुंबल ने आते साथ ही आईजी को मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया जी। जो फैसल शाहकार वो मुस्ताफ़ी हो गया, अब इनका एक आईजी भी आ जाएगा। तो ये दो चार बात नहीं है, ये पूरा अग्रेसिव है। मैंने कहा करेंगे बेवकूफ़ी, ये उस पूरी तैयारी में मरकज लगा हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी भी मारा हो, आईजी भी मारा हो, तो फिर देखते हैं इनकी ठोक बिदाते हैं अच्छे से पंजाब के अंदर। तो इस पैराई के ऊपर ये लोग लेके चल रहे हैं, ये आपने ध्यान में रखिएगा। पुलिस ने आईजी की बात माननी है, पुलिस ने आईजी की बात माननी है। आईजी इस्लामाबाद का है, अगर ये गंद करेंगे तो हद तक जाएंगे। लेकिन विजिलेंट ये भी है, पीटीआई वाले भी है, उसके सिलसिले में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस सिलसिले में मैंने आपको बताना था कि बाकायदा तौर पर सीएम ऑफिस के बाहर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं, लेकिन उधर की सूरत हाल एक बड़ी गैर मामूली। आखिर में मैं उस 5 अरब वाली बात पे आऊँगा। वो गैर मामूली सूरत हाल ये है कि
पार्लियामेंट हाउस के बाहर एफसी और फौज को तैनात किया गया है और ताले लगा के बंद की गई है पार्लियामेंट हाउस। इनको डर किस चीज का है? एक तो कल का डर है ना, जब पीटीआई के एमएनएज ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में असम्बली के फ्लोर पे आके कहना है हम हल्फन इकरार करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तमाम सीटों के साथ मुस्तफ़ी होती है। एक तो वो है ना, इसके अलावा किसी एहतजाज का डर है या कोई और चीज़ का डर है? ये बड़ी मानी खैसी है, क्योंकि ये एहतजाज का इसलिए मैं साथ न थी क्योंकि सदर मुमलिकत ने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने दो काम दिए, बड़ी तगड़ी एंट्री डाली उन्होंने। वो एंट्री ये डाली कि आर्टिकल 54 के तहत ना उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास जो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया था ना, उन्होंने आर्टिकल 54 का इस्तेमाल करते हुए कल इजलास फिर तलब कर लिया जुमेरात के दिन, जिससे मुतल्लिक पीटीआई ने कहा था कि हमारे कैंडिडेट इस दिन पहुंच के मुस्ताफ़ी होंगे। जो मैंने आपको बताया था कि डर के उन्होंने वही कर दिया, गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। सदर मुमलिकत ने वो बुला लिया इजलास। ठीक है जी, कल कोई और हो ना हो, पीटीआई के एमएनए सारे के सारे इधर मुझे होंगे, असम्बली के फ्लोर पर जमा होंगे। और कहीं ये भी मैसेज है, हो सकता है सदर मुमलिकत कहें अचानक से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेके बताएं कि आपके पास कैंडिडेट्स पूरे हैं कि नहीं है। भाई दबका ही देना ना, तो गवर्नर का एक, तुम्हारे पास वफाक का एक नुमाइंदगी मौजूद है इख्तियारात वाली गवर्नर की शक्ल में, जिसकी बिना पे तुम ये सारा बांदर किला खेलने की कोशिश कर रहे हो। तो वफाक में तो मेरे पास है ना सदर मुमलिकत, तो उधर आरिफ अलवी के बगैर कैसे मूव करेंगे आप? ये भी बड़ी ज़बरदस्त मूव हो सकती है। यानी पूरे हर तरीके से थ्रॉटल तैयारियां हो रही हैं। अब इससे पहले कि मैं 5 अरब वाली ऑफर की बात करूं, उससे पहले सुने जी, सदर मुमलिकत को स्पीकर सूबाई असम्बली सिप्तैन खान साहब ने ख़त लिख दिया है और इस ख़त की रोशनी में उन्होंने लिखा है कि गवर्नर को हटाने का इख्तियार आप रखते हैं आइन के आर्टिकल 3 के तहत, क्योंकि वो निफाक की नुमाइंदगी करता है। गवर्नर गैर आइनी गैर कानूनी काम कर रहे हैं अपनी पार्टी को खुश करने के लिए, तो इसलिए आप सदर मुमलिकत हैं, वफाक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वफाक के कमांडर इन चीफ हैं, तो इस गवर्नर को हटाने के लिए आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। अब मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर इधर से वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन दे, तो उससे पहले सदर ये नोटिफाई करेंगे गवर्नर को हटाने के हवाले से। इस हद तक सीरियस चल रहा है काम। ये तो होगी वो अपडेट्स। अब आता हूं जी, इमरान खान साहब के पास पीटीआई ना सेंट्रल पंजाब के एमपीएस पहुंचे, जिसमें मुल्तान की भी हैं और मर्द और ख़वातीन और ये हाफजाबाद वगैरह की भी है। इन्होंने शिकायत लगाई हैं जी इमरान खान साहब के पास, और इन शिकायत को रिकग्नाइज और रजिस्टर्ड करने वाला कोई और नहीं, मुसर्रज जमशेद चीमा है जी, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है। वो बताने कि फ़ोन कॉल आई है और 5-5 अरब रुपए की ऑफ़र की जा रही है पीटीआई की ख़वातीन अरकान को, और उनको कहा जा रहा है कि आप पैसे लें और सिर्फ एक साइड पर हो जाए और आपने वोटिंग के अमल के अंदर अपना हिस्सा नहीं डालना। जिस पे मुसर्रज जमशेद चीमा ने कहा डेफिनेटली इसमें जरदारी फैक्टर तो है ना, वो जाते हैं तो काफ़ी सूट केसेस उनके मुतालिक सुना है, वो बहुत ज़्यादा सूट केसेस साथ लेके कैरी करते हैं। ये ऐसे तो नहीं होना जी मैंने आपको कहा मुस्तकबिल का ख्वाब ही कोई नहीं है, कोई है ही नहीं टिकट होल्डर पंजाब में, नून लीग का भी कोई ऐसा दरमा है नहीं, पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई फ्यूचर है नहीं, तो किस बिना पे लोग जाएंगे, अपनी वफादारी बदलेंगे या उधर से गायब होंगे वोटिंग के लिए? इमरान खान तो 4 दिन पहले से सारे एमपीएस को लाहौर के अंदर इकट्ठा किया हुआ है, अपने 180 एमपीएस को। किस बिना पे जाएंगे? तो नोट होगा, तो नोट के लिए जरदारी साहब भी बहुत मशहूर है, लेकिन मुसर्रज जमशेद चीमा कह रही है कि उन्होंने कहा था कि वो तो न्यूट्रल हो गए, यानी इसका दूसरी तरफ भी जा रहा है कि फ़ोन उधर से भी आ रहे हैं, नामालूम नंबरों से धमकियाँ भी आ रही हैं, यहाँ तक है धमकियाँ भी आ रही हैं अगर ऐसा ना किया तो ये सारी पेशरफ्त है जो इस वक्त चल रही है। आने वाले चंद घंटों में चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, हम मज़ीद किसी गंद की तरफ ही बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।